मतलब ये कि जवान बेटियाँ और या जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो पापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। लिहाजा बच्चियों को हिजाब करने से रोकने का कानूनी भी किसी को कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं है। हमारे सिख भाई बच्चे, सिख बच्चे हमारे सिख भाइयों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो पगड़ी पहन के जाते हैं, जबकि यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि हम सेकुलर सोच के लोग हैं। वो पहन सकते हैं पगड़ी। हिजाब मामला एक बार फिर देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की राय एक मत ना होना। जी हां, स्कूल एवं कॉलेजों में हिजाब पर बैन के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में फैसला नहीं हो सका है। 2 सदस्यों वाली बेंच में इस मसले पर मतभेद है। ऐसे में केस को अब 3 जजों के हवाले कर दिया गया है। अब बड़ी बेंच में एक मत से या फिर बहुमत से ही फैसला हो सकेगा। दरअसल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला सुनाते हुए कर्नाटक सरकार की ओर से हिजाब बैन को सही करार दिया और विरोध करने वालों की अर्जी को खारिज कर दिया। हालांकि जस्टिस धूलिया ने हिजाब बैन के कर्नाटक सरकार के फैसले को गलत करार दिया है। लिहाजा 2 जजों के अलग अलग फैसले के चलते निर्णय मान्य नहीं होगा और अब आखिरी फैसला बड़ी बेंच की ओर से ही किया जाएगा। आपको बता दें कि जस्टिस धूलिया ने अपने सीनियर जज से इतर राय जाहिर की। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना या नहीं पहनना ये मुस्लिम लड़कियों की पसंद का मामला है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक सरकार की ओर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हिजाब पर रोक के फैसले को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि छात्राओं की पढ़ाई उनके लिए सबसे ज्यादा अहम है। बकौल जस्टिस धूलिया, हिजाब पर बैन जैसे मुद्दों से छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। गौरतलब है कि हिजाब बैन के खिलाफ अपील करने वाले पक्ष की ओर से भी दलील दी गई थी कि ये महिला अधिकार से जुड़ा मामला है, इसे कुरान या इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के जजों में मतभेद के बाद इस पर राजनीति फिर से शुरू हो गई है। सियासत से लेकर धर्मगुरुओं ने इस पर अपनी राय देनी शुरू कर दी है। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने इस पर क्या कुछ कहा, चलिए सुन लेते हैं। अभी जो फैसला आया 2 जजों की बेंच ने दिया, उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है वो फैसला, वो जो देश की कट्टरपंथी सोच है वो लोग खुश हैं। और जस्टिस धुलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की सेकुलर सोच को जाहिर करता है। हम सब लोग जस्टिस धुलिया का स्वागत करते हैं। देखिए, ये देश हमारा, हम सब का देश है, इसको आगे भी हम ही लोगों को लेके जाना है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, सबका सम्मान, लेकिन पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में किसी भी स्कूल में जो यूनिफॉर्म है उसमें टर्बन, पगड़ी उस यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होती है। लेकिन चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे बम्बई हो, कहीं भी जब हमारे सिख बच्चे हमारे सिख भाइयों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो पगड़ी पहन के जाते हैं, जबकि यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि हम सेकुलर सोच के लोग हैं। वो पहन सकते हैं पगड़ी। इसी तरह से देश में कानून है हेलमेट लगाने का। अब सबके लिए हेलमेट का कानून है, लेकिन उसी कानून में ये कहा गया कि सरदार भाई, क्योंकि हमारे सिख भाई पगड़ी पहनते हैं इसलिए उनको हेलमेट की छूट है। कानून हेलमेट लगाने का, लेकिन पगड़ी की वजह से कानून ये नहीं कह रहा है कि नहीं आप पगड़ी हटा के हेलमेट लगाइए। कोई कानून ये नहीं कहता है। अगर कोई कानून ये कहेगा कि नहीं पगड़ी हटा के हेलमेट लगा लीजिए आप, तो मैं सबसे पहले उसका विरोध करूंगा। किसी भी धर्म के सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, चाहे वो मेरा धर्म हो चाहे किसी का धर्म हो। हम लोग जस्टिस धुलिया के इस फैसले के साथ खड़े हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान ने तो हिजाब बैन को लेकर कहा कि ऐसा करने से आवारगी और ज्यादा बढ़ेगी। तो देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और या जो हैं वो हैं औरतों के लिए
हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। शास्त्री जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्या मानते हैं आपके इस मामले को लेकर? तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान दे रहे हैं कि जिन लोगों का मन मचलता था वे हिजाब का विरोध करते हैं। ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं? ये तो बयान जो गलत बयान है कोई भी दे तो उसमें ये ठीक नहीं है। यानी हरियाणा के मंत्री के बयान को आप गलत मानते हैं? नहीं, जो हरियाणा वो कोई मंत्री हो या संतरी हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर वो कोई किसी मजहब के खिलाफ, सच्चाई के खिलाफ कोई बयान देता है तो उसको कोई मजबूरी नहीं है कि उसको कबूल किया जाए। इसके अलावा वरिष्ठ सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस बाबत कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच को किसी भी किस्म का फैसला सुनाने से पहले हिजाब की धार्मिक महत्वता को जरूर तवज्जो देनी चाहिए। आज हिजाब मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने जो बातें कही हैं कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू चॉइस, और ये बच्चियों की अपनी चॉइस है कि वो सर कवर करें ना करें, लेकिन एजुकेशन की रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। और इन तमाम बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से मामला लार्जर बेंच को रिफ़र किया गया है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच जो हिजाब का जो मजहबी एंगल है उसको सीरियसली ज़रूर कंसिडर करेगा। और वो एंगल यही है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो तमाम बातें हमारे यहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ आवर रिलीजन है। और हिजाब के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान की सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में मुस्लिम बच्चियों को ये हुक्म दिया है कि जब घर से निकलें तो अपना सर कवर कर लें। लिहाजा बच्चियों को हिजाब करने से रोकने का कानूनी भी किसी को कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं है। बहरहाल हिजाब बैन को लेकर मुस्लिम समाज में भारी रोष है। वैसे हिजाब बैन कर देना सही है या फिर इस फैसले को मुस्लिम लड़कियों की पसंद नापसंद पर छोड़ देना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा जरूर।